हेलो दोस्तों, बात करने वाले हैं कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। क्या ये तेजी अपने को और भी यहाँ पे ऊपर के लेवल दिखा सकती है या फिर अपने को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है? कौन से स्टॉक्स में आ सकती है और भी ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे? इन सारे स्टॉक्स की बात करेंगे, प्लस आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल के बारे में भी। प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद है लाइक और कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ताकि आने वाले जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल पाए। सीधा आते हैं चार्ट के ऊपर और आज हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल में ये फ्यूचर का चार्ट है और अभी के टाइम में हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट आधा परसेंट अभी तेजी पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और लेवल्स की बात करते हैं तो 5936 के आसपास लाइव ट्रेड यहाँ पे चलता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे अपने को लास्ट टाइम जो हमने वीकली एनालिसिस आपके साथ शेयर किया था, जब हमने आपके साथ बात किया था तब भी बोला था इसको इसके ऊपर रडार में रख के चलना है, जो कि होगा 5950 के लेवल। इसके ऊपर सस्टेन होने का मतलब है सब कुछ ऊपर गार्बेज पड़ा हुआ है। एटलीस्ट यहाँ पे शॉर्ट टर्म में पहला टारगेट देखने को मिलेगा 5990 6000 का। सही मतलब पहला टारगेट होगा। उसके बाद देखेंगे 6060 को सेकंड टारगेट। उसके बाद देखेंगे 6100 और हो सकता है 6150 तक के ऊपर के लेवल देखने को मिल जाए, तो रडार में लेकर चलना है। इसके ऊपर सस्टेन होने का मतलब है कि ये ब्लास्ट हो सकता है। एक अच्छा खासा सपोर्ट से भी चल रहा है, लेकिन अभी ध्यान में रख के चलना है इसके ऊपर। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में अपने को बिल्कुल भी अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है कि यहाँ से कोई प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना है कि मार्केट एक तरफा ऊपर गई है, तो जब यहाँ से सेलिंग आएगी तो एक तरफा आएगी। ना मैं आपको डरा रहा हूँ, ना मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि बाय मत करो। हाँ, जो पॉजिटिव स्टॉक है आपके साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं स्टडी की, इसको सस्टेन होने के बाद अपने को अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा और जैसा कि अपने को देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी के टाइम में पॉजिटिव साइड में हम लोग थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, खुद के लिए बात कर रहा हूँ मैं। और बाकी नेगेटिव के साइड में ज़्यादा अपने को ढूंढना है, क्योंकि अगर एक बार प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होने का मतलब है एक बड़ी अपने को रेड कैंडल का बनना, और वो कितने दिनों तक रहेगी ये हम लोग एज्यूम नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखना है। और मैं आपके साथ ये भी बोल दूं कि अभी कुछ रैली मिस नहीं हुई है। तो ये नहीं समझना कि हम लोग तो यहाँ पे बाय नहीं कर पाए, अब मार्केट रुकेगी नहीं, अब मार्केट यहाँ से ऑल टाइम हाई लगाने जा रही है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, मौका सबको मिलेगा। यहाँ तक की तेजी हम सभी को एक्सपेक्ट था कि यहाँ पे 22,800 या फिर अपने को 22,900 तक का यहाँ पे ऊपर का लेवल देखने को मिलना चाहिए था, ये हमें भी एज्यूम था। लेकिन ये जो अपने को लास्ट के 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में अपने को रैली देखने को मिली है, ये अनएक्सपेक्टेड था। तो अभी मार्केट में बिना किसी पुल बैक के जब ऊपर जाती है मार्केट, तो अगर यहाँ से फॉल आती है तो ये फॉल भी अच्छी खासी आती है, तो थोड़ा सा सतर्क होकर ट्रेड करेंगे। बाकी अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो लेवल्स को हम लोग फॉलो करके चलेंगे। यहाँ पे देखना है जैसा कि अपने को आज के डे में देखने को मिला एक और भी बड़ी तेजी, एक तो गैप अप और गैप अप के बाद और भी बड़ी तेजी देखने को मिली है। लगभग हमने देखा लगभग 310 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिली है। अब यहाँ पे देखें तो क्लोजिंग की बात करते हैं तो 23,658 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। एक हायर रेंज के रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच चुका है निफ्टी, जिसका रेंज होने वाला है 23,820 से लेकर 23,680 का लेवल। और अगर यहाँ से मार्केट को पॉजिटिव की तरफ जाना है तो काफी इंपोर्टेंट होगा 23,820 के ऊपर सस्टेन करना। अगर सस्टेन नहीं करती है, एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा सतर्क होकर ट्रेड करेंगे लॉन्ग साइड में। लेकिन इसके ऊपर सस्टेन करने पे हम लोग देखेंगे दोबारा से एक बड़ी रेंज का ब्रेकआउट होगा, और जो कि सीधा यहाँ पे निफ्टी को 23,950, 24,000, 24,200 तक लेके जा सकता है। लेकिन कंडीशन यही है कि इसके ऊपर सस्टेन होना इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में। तो अगर यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं तो इससे पहले और इसके बीच में कोई ऐसा अपने को रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलता, तो अपने पास यही रेजिस्टेंस होने वाला है कल के डे के लिए, जो कि अपने हमने मार्क किया स्टार्टिंग में। तो कल के लिए जो निफ्टी का रेंज निकल के आता है रेजिस्टेंस के लिए, जहाँ पे ऑलमोस्ट आज एंट्री हुई और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग माइनस से देखने को मिली, तो वो अपना निकल के आता है 23,680 से लेकर 23,820 या फिर 800 का एक साइक्लोजिकल लेवल भी निकल के आएगा। तो ये अपना रेजिस्टेंस लेवल निकल के आता है, तो इसके बीच में मुझे लगता है कि खरीदारी नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पे सस्टेन करे और थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाए और इसके ऊपर यहाँ पे सस्टेन करने लग जाए, फिर हम लोग देखेंगे कि अच्छा खासा लॉन्ग यहाँ से बिल्डअप होता हुआ दिख जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से देखते हैं निफ्टी, जैसा कि अपने को डॉ जोन्स अपने को थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साइड में दिखा रही है, तो अगर गैप अप भी होता है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए जब तक यहाँ पे कोई पॉजिटिविटी लोअर टाइम फ्रेम पे देखने को ना मिले। नेगेटिव की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक बार इसके नीचे सस्टेन होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अपना होगा 23,600। अगर इसके नीचे सस्टेन होती है, एक अच्छा खासा डाउनफॉल का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं सपोर्ट लेवल की।
तो यहाँ पे अगर देखिए कल के लिए जो सपोर्ट लेवल निकल के आते हैं, पहला रेंज होगा 23,500 से लेकर 23,430 का लेवल होगा, जो कि पहला सपोर्ट बन सकता है निफ्टी के लिए। अगर यहाँ पे बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो हम लोग देखेंगे कि मार्केट मतलब निफ्टी यहाँ तक फिसल सकती है, जो कि बन सकता है सेकंड सपोर्ट। रेंज निकल के आता है 23,200 से लेकर 130 का लेवल होगा, जो कि बन सकता है बढ़िया सपोर्ट बड़े प्रॉफिट बुकिंग के अंदर। अब आते हैं एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, और बैंक निफ्टी की एक बार बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी सेम वही मोमेंटम, जो कि रेजिस्टेंस था प्रॉपर। आज तो अपने को डोजेंस की वजह से, जो डोजेंस लास्ट टाइम अपने को ट्रेड करते हुए दिख रही थी लगभग 480 पॉइंट नेगेटिव में, वो पॉजिटिव में ट्रेड हुई थी, और मतलब क्लोजिंग देखने को मिली थी। उसके बाद हमने देखा कि जब अपनी मार्केट ओपन हुई, तो यहाँ पे जो डोजेंस का फ्यूचर था, उसने काफी ज्यादा सपोर्ट किया बुल्स को। तो अपने को गैप अप, और गैप अप के बाद और भी बड़ी तेजी देखने को मिली। तो आज हमने देखा कि बैंक निफ्टी में अपने को ज्यादा लीडरशिप देखने को मिला है बुल्स की तरफ से। तो लगभग अपने को 2% की तेजी देखने को मिली है। बैंक निफ्टी के अंदर क्लोजिंग की बात करते हैं तो 51,700 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। एक हायर टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस के पास ये भी पहुंच चुका है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, अगर अपने को बैंक निफ्टी में लॉन्ग साइड में जाना है तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये लेवल, जो कि निकल के आता है अपने पास साइकोलॉजिकल लेवल में हम लोग मार्केट पे चल सकते हैं। या तो 52,000 का एक लेवल होगा, या फिर हम लोग देखेंगे 51,980। ये एक हायर रेंज होने वाला है, और साथ में थोड़ा सा अगर हम लोग साइकोलॉजिकल के साथ में जाते हैं, तो 52,000 का एक लेवल निकल के आता है। तो जब तक इसके ऊपर सस्टेन न करें, फर्दर यहाँ पे अपने को खरीदारी से अवॉइड करना चाहिए। अब आते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कल के डे में अगर इसके नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करती है, जो कि अपना रेंज निकल के आता है 51,520 या फिर 510 का लेवल, तो हम लोग देखेंगे एक पैनिक लेवल अपने को देखने को मिलेगा। एक पैनिक सेलिंग ऊपर के लेवल से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अब मार्केट ऊपर गई है। स्पेशली अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी जब यहाँ से ऊपर गई है, तो कोई भी इसने प्रॉपर सपोर्ट नहीं बनाया है। तो अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो हो सकता है कि कई लोगों को यहाँ पे एंट्री का मौका भी ना मिले। तो थोड़ा सा सतर्क होकर ट्रेड करेंगे। अब ये रेजिस्टेंस के पास ही इसकी एंट्री मिली है, तो हायर लेवल के लिए अगर यहाँ पे इसको ब्रेकआउट के साथ में जाना है, तो काफी इंपॉर्टेंट होगा 52,000 को ऊपर सस्टेन करना। तो हम लोग देखेंगे ऊपर के साइड में और भी अच्छा खासा लेवल देखने को मिलेगा। इसके नीचे सस्टेन करने पे और भी यहाँ पे अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर यहाँ से गिरावट कंटिन्यू रहती है, तो एक रेंज निकल के आता है, जो कि बढ़िया सपोर्ट बनेगा, जिसका रेंज होगा 50,530 से लेकर 50,240 या फिर 250 का लेवल, जो कि बढ़िया सपोर्ट बन सकता है कल के डे के लिए। खरीदारी कैसे करना है आप सभी को पता है। पहले अपने को जाना है लोअर टाइम फ्रेम पे, छोटे से रेंज का ब्रेकआउट ढूंढना है। अगर ब्रेकआउट मिलता है, तो अगेन वी कैन गो फॉर अपर साइड रेट। और अगर रेजिस्टेंस के पास प्राइस ट्रेड करती है और अपने को थोड़ा सा बिकवाली के नज़ारे देखने को मिलते हैं, तो अपने को जाना है ब्रेकडाउन के साइड में। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में, सॉरी अगला इंडेक्स होगा। तो अगला इंडेक्स होने वाला है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में हमने जैसा कि लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तो ये हायर रेंज के आसपास पहुंच चुका है। मुझे लगता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा यहाँ पे एग्रेसिव नहीं होना है, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी के कंपेयर में इसके अंदर बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा इसके अंदर सतर्क होकर ट्रेड करना है। हायर रेंज के आसपास पहुंच चुका है। हो सकता है बहुत कुछ ये लोग करवाने के बाद ये स्टॉप लॉस भी एक बार करवा दें, लेकिन यहाँ पे जब प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी यहाँ पे आनी चाहिए, तो थोड़ा सा इसमें सतर्क होकर ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर पे हम लोग देखेंगे कि सपोर्ट नजर नहीं आते हैं। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं, एंड में लोग बात करेंगे एक बार डॉजर्स के बारे में। उससे पहले एक बार देखें तो एचएल के बारे में बात करें, तो एचएल में अपने को अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। और जो हायर जो हमने लास्ट टाइम वीडियो में डिस्कस किया था, उसके आसपास इसमें एंट्री मिल चुकी है। यहाँ से इसका मतलब ये नहीं कि अपने को यहाँ से सब कुछ बेच बाच के निकल जाना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क हो जाना है, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम का एक बढ़िया रेजिस्टेंस है। और यहाँ से अपने देखा कि बड़ी सेलिंग देखने को मिली थी। फ्रेश तेजी के लिए अपने को एक बार वेट करना चाहिए 4275 4280 के ऊपर सस्टेन करने का। अगर सस्टेन करती है, अच्छा खासा ऊपर का लेवल देखने को मिलेगा। अगर सस्टेन नहीं करती है, एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग का दावेदार बन सकता है एचएल का काउंटर। रडार में रख के चलना है। यहाँ पे बात करने वाले हैं मैक्स हेल्थ के बारे में। मैक्स हेल्थ की आपको रिसर्च पता होगी, जब लास्ट टाइम हमने आपके साथ शेयर किया था, तो प्रॉपर यहाँ पे एंट्री देखने को मिली थी। इस रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, एंट्री मिली, और एंट्री के बाद आज हमने देखा लगभग 2% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली ऐसे बुल मार्केट के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अगर कल के लो को ब्रेक करना स्टार्ट करती है, सस्टेन करती है, एक बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा भी नेगेटिव होती है, एक बड़े कंडेटर बन सकता है अपने बुल बियर मार्केट के लिए। तो मैक्स हेल्थ को रडार में लेके चलना है। फ्रेश तेजी अपनों को तब करनी है जब ये 1200 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे बात करने वाले हैं आईसीआई बैंक के बारे में। आईसीआई बैंक, मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्रेकआउट तो हो चुका है,
लेकिन यहाँ पे फ्रेश खरीदारी जितना ज़्यादा हो सके मेरे अकॉर्डिंग अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक ऊपर के लेवल से एक आंधी वाली यहाँ पे आ सकती है एक प्रॉफिट बुकिंग, तो थोड़ा-सा सतर्क होकर ट्रेड करेंगे। क्लोजिंग देखने को मिली है 1358 के आसपास और थोड़ा-सा सतर्क होकर ट्रेड करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है और अपने को थोड़ा-सा बेयरनेस देखने को मिलता है। देन अगेन वी कैन गो फॉर अ डाउनसाइड ट्रेड और थोड़ा-सा इसमें सतर्क होकर ट्रेड करना है लॉन्ग साइड के लिए, क्योंकि यहाँ से एक बड़ा पुल बैक देखने को मिल सकता है डाउनसाइड की तरफ में। तो ये मेरा व्यू है, एक बार आप खुद की रिसर्च ज़रूर कर लेना। बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। याद होगा कोटक महिंद्रा बैंक को लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इसके ऊपर फ्रेश तेज़ी देखने को मिलेगी और ये एक बढ़िया रेजिस्टेंस लेवल निकल के आता है, जो रेंज होगा अपना 2187 से लेकर 2250 2255 का लेवल। इसमें ऑलमोस्ट इसमें एंट्री मिल चुकी है। मुझे लगता है अगर मार्केट के साथ में कल अगर गैप अप देखने को मिलता है, एक प्रॉपर एंट्री मिलती है और लो टाइम फ्रेम पे अपने को जाना है, छोटे से रेंज का ब्रेकडाउन ढूँढना है या फिर अपने को बेरियर स्ट्रक्चर ढूँढना है। अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है, एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है डाउनसाइड की तरफ, तो मुझे लगता है कि इसमें अभी थोड़ा-सा अवॉइड बिल्कुल ही करना चाहिए। मतलब लॉन्ग साइड का जो ट्रेड है इसमें अवॉइड करके चलना चाहिए। ऐसी मेरी स्टडी है और मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा श्योर हूँ। थोड़ा-सा सतर्क होके आप लोग ट्रेड करना अगर आप लोग लॉन्ग जाना चाहते हैं तो। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं मनापुरम फाइनेंस के बारे में। मनापुरम फाइनेंस के बारे में बात करें उससे पहले एक छोटा-सा डिस्क्लेमर है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी बाइंग या फिर सेलिंग करने की सोच रहे हैं, बड़ा खुद की रिसर्च ज़रूर कर लें। क्योंकि इस वीडियो के अंदर बताए गए जो भी लेवल से मेरी खुद की स्टडी है और अपने स्टडी के बेस पे मैं किसी को भी किसी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर बाय या फिर सेल की सलाह नहीं देता हूँ। बेटर होगा खुद की रिसर्च करें, अपने रिस्क को कैलकुलेट करें और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस होने से बड़ा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, वैसे ट्रेड को इग्नोर करके चलें। अब यहाँ पे बात करेंगे मनापुरम फाइनेंस के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिख रहा है और लास्ट टाइम जो हमने देखा था प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में जो कि फ्राइडे का था, जब इसमें न्यूज़ आई थी तो न्यूज़ के बाद हमने देखा था यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला था। तो फ्रेश तेजी मुझे तो लगता है कि अब यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए मनापुरम फाइनेंस के अंदर। फिर भी अगर आपको इंट्राडे बेसिस करना है तो बेटर होगा कि 248 के ऊपर सस्टेन होने के बाद ही कीजिए। क्योंकि यहाँ से एक पुल बैक आना चाहिए नीचे की तरफ में, अगर यहाँ पे प्रॉपर बुल मार्केट में इसको एंटर करना है तो। तो इसके ऊपर ही लॉन्ग होना है इंट्राडे स्पेशली, पोजीशनल थोड़ा-सा रिस्की हो सकता है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एनटीपीसी के बारे में। अब एनटीपीसी की बात करते हैं तो एक रेजिस्टेंस के पास इसकी एंट्री मिल चुकी है, जिसका रेंज निकल के आता है 377 से लेकर 365 366 का लेवल। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा-सा अभी लॉन्ग अवॉइड करना चाहिए, इस रेंज के अंदर स्पेशली। लॉन्ग हम लोग जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से मैं ये बोलूँगा कि सब कुछ अवॉइड कर दो। यहाँ से हम लोग लॉन्ग जा सकते हैं, लेकिन इस रेंज में हम लोग इग्नोर करेंगे। बेटर होगा कि वेट करेंगे 377 के ऊपर सस्टेन होने का। 377 के ऊपर सस्टेन होने पे फिर से एक रेंज का ब्रेकआउट होगा और फिर देखेंगे ऊपर की साइड में रैली देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है, मार्केट में थोड़ी-सी यहाँ पे गिरावट आती है, तो एक तरफ़ा अपने को फॉल देखने को मिलेगा, जहाँ पे 353 345 और 340 तक के लोअर लेवल देखने को मिलेंगे। बजाज फाइनेंस की बात करें तो बजाज फिनसर्व की किसी की क्वेरी थी। अभी के अकॉर्डिंग देखें तो ये रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिख रहा है, जो कि होगा 1915 का लेवल, जो कि एक रेजिस्टेंस है। प्रॉपर अगर अपने को जाना है बेटर कंफर्मेशन के साथ में तो बेटर होगा इसके ऊपर जाने के बाद हम लोग ट्रेड करें, जो कि लेवल होगा 1940 का लेवल। इसके ऊपर सस्टेन होने पे हम लोग देखेंगे अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। तो ये अपनी स्टडी अभी के अकॉर्डिंग इसके ऊपर जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं वो 1915 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं। जो थोड़ा ज़्यादा कन्फर्मेशन के साथ में जाना चाहते हैं, प्रॉपर ब्रेकआउट को फ़ॉलो करना चाहते हैं, उनके लिए लेवल होगा 1940 का लेवल। अब यहाँ पे फिनसर्व की हमने बात की, बजाज फाइनेंस की बात करते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे आए हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे क्या देखना है, अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट करती है इसके ऊपर, जो कि होगा 9115 का लेवल, तो एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है इंट्राडे बेसिस पे। और अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट करती है इसके नीचे, जो कि होगा 9054 या फिर 50 का लेवल, तो यहाँ से अच्छा खासा डाउनसाइड का भी मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एचयूएल के बारे में। एचयूएल का याद होगा इस कैंडल के इस वाले कैंडल के आसपास हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि एक डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है और ये भी बोला था कि जो ब्रेकआउट को ट्रेड करना चाहते हैं वो इसके ऊपर जाएगा तब ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा और बाकी जो रिस्क ले सकते हैं वहाँ के स्टॉप लॉस के साथ में ले सकते हैं। अभी भी सेम व्यू है, लेकिन अब इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, जो कि होगा 2270 का लेवल, इसके ऊपर सस्टेन करने पे एक अच्छा खासा अपने को पुल बैक देखने को मिलेगा ऊपर की साइड में, तो रडार में लेकर चलना है। अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब किसी की क्वेरी थी टाइटन के अंदर। वीडियो थोड़ा-सा जल्दी शूट करें क्योंकि थोड़ा लेट हो चुका है और वो अपने स्टॉक की लिस्ट थोड़ी ज़्यादा है। तो टाइटन की बात करते हैं तो लास्ट टाइम हमने वीडियो में जो डिस्कस किया था
वो ये बोला था कि ये रेजिस्टेंस में फेस करता हुआ दिख रहा है, फ्रेश तेजी इसको ऊपर ही करना है। तो आज हमने देखा उस एंट्री के बाद में लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन ऐसे बीते हैं, जो कि रेड में क्लोज़ हुए हैं। आज हमने देखा ऐसे बुल मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट 3% की अपने को गिरावट देखने को मिली और क्लोजिंग देखने को मिली है 3079 के आसपास। अब यहाँ पे जो शॉर्ट साइड जाना चाहते हैं उनके लिए एक बार बेटर होगा कि इसके नीचे सस्टेन करना, जो कि होगा 3055 का लेवल। इसके नीचे सस्टेन करने पे अच्छा खासा डाउनफॉल और यहाँ पे कंटिन्यू होगा। अगर यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे कोई यहाँ से कोई पॉजिटिविटी दिखाता है तो अगेन यहाँ से अच्छा खासा रिकवरी भी आ सकता है इसके अंदर। अब बात करने वाले हैं अपने एचडीएफसी लाइफ के बारे में। एचडीएफसी लाइफ की बात करते हैं तो अपने को अच्छी खासी अपने को फाइनेंस सेक्टर या फिर देखें तो बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिला, तो यहाँ पे भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। अब यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है 679 के आसपास। अब यहाँ पे फ्रेश तेजी अपने को देखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 695 के ऊपर सस्टेन करना। जब तक इसके ऊपर सस्टेन न करे मुझे लगता है कि लॉन्ग अवॉइड करना चाहिए और सस्टेन करने पे एक रेंज का ब्रेकआउट होगा और वो फिर से एक तरफा अपने को ऊपर की रैली देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं फेडरल बैंक के बारे में। फेडरल बैंक में आज हमने देखा एक बड़ी तेजी, ऑलमोस्ट 5% की तेजी देखने को मिली है सिंगल डे के अंदर। 195.80 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है, एक रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच चुका है। यहाँ से जो लॉन्ग जाना चाहते हैं उनके लिए एक बार वेट करना होगा 198 या फिर 198.50 के ऊपर सस्टेन करना। सस्टेन करने पे यहाँ पे फर्दर यहाँ पे ऊपर की अपसाइड की रैली देखने को मिलेगी, जहाँ पे 201 का पहला टारगेट होगा, 203 और 205 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। और ये लेवल अगर यहाँ पे नेक्स्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में अगर अचीव हो जाता है, जो कि रेजिस्टेंस लेवल होगा 207 से लेकर 204 का लेवल, तो एक अच्छा खासा पोर्ट के लिए एंट्री बन सकता है, लेकिन कंफर्मेशन के साथ में जाना है क्योंकि मार्केट अभी अभी किसी की भी सुनने के मूड में नहीं है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं इंडसइंड बैंक के बारे में। ऐसी तेजी के अंदर हमने देखा इंडसइंड बैंक में अपने को बिकवाली देखने को मिली है और बिकवाली अपने को लगभग 2.5% की। तो लास्ट टाइम भी वीडियो में कवर किया था। इसके नीचे जो अपना रेजिस्टेंस हमने सपोर्ट मार्क किया था, जो कि होगा 669 या फिर 668 का लेवल। इसके नीचे फ्रेश अपने को बिग वाली देखने को मिलेगी और तेजी के लिए जाना है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 710 711 के ऊपर सस्टेन करना। इसके ऊपर जाए तो लॉन्ग जाएँगे और इसके नीचे जाएगा तो यहाँ पे फर्दर गिरावट यहाँ पे कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं ज़ोमैटो के बारे में। अब ज़ोमैटो की बात करते हैं तो हमने टेलीग्राम में जो ट्रेड आपके साथ दिया था, इसने प्रीवियस फ्राइडे को भी ठीक-ठाक से रिटर्न दिए थे, फिर भी किन्हीं के पास होल्ड थे और आज भी हमने देखा कि थोड़ी ऐसे मार्केट में भी थोड़ा-सा इसने सपोर्ट किया बियर मार्केट को। तो इसकी स्टडी मेरी यही होने वाली है और अभी भी सेम वही होने वाली है। आज क्लोजिंग देखने को मिली है 222 के आसपास, एक लेवल अपने को ध्यान रख के चलना है, जो कि होगा 218 का। 218 का नीचे अगर सस्टेन करती है ज़ोमैटो, इससे पहले कुछ अपने को रोकने के लिए नहीं है, जो कि होगा सीधा 208, 210 का पहला टारगेट होगा। 203, 204 का सेकंड टारगेट और उसके बाद देखेंगे 198 तक के लोअर लेवल देखने को मिलेंगे। तो इसके नीचे अब सस्टेन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के बारे में। आज क्लोजिंग देखने को मिली है 103, 104 के आसपास। यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग या फिर फ्रेश ब्रेकआउट के लिए अगर आप लोग जाना चाहते हो तो बेटर होगा 109 या फिर 110 के ऊपर सस्टेन करना। सस्टेन करने पे अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी ब्रेकआउट के साथ में, बाकी इंट्राडे में आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। बात करने वाले हैं आईटीसी के बारे में। अब आईटीसी में हो सकता है एक ब्रेकआउट मिल जाए। तो अगर आईटीसी की बात करते हैं तो अपने को क्लोजिंग देखने को मिली है 411 के आसपास। लेकिन एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा जो कि होगा 416 417 का लेवल। इसके ऊपर सस्टेन करने पे एक रेंज का ब्रेकआउट होगा जो कि अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। तो आईटीसी को इसके ऊपर रडार में रखकर चलना है। अभी के लिए एक शॉर्ट टर्म का बढ़िया सपोर्ट है 401 400 का। 400 के नीचे फर्दर गिरावट होगी और 416 417 के ऊपर फर्दर अपने को रैली देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे किसी क्वेरी थी यहाँ पे कोलपाल के बारे में। अब कोलपाल देखें तो काफ़ी टाइट रेंज में यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे देखें तो एक एक ठीक-ठाक सा सपोर्ट है, जिसको इसने ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। तो यहाँ पे क्या देखें, इसके लिए अगर आप लोग लॉन्ग साइड में जाना चाहते हो तो बेटर होगा 2450 के ऊपर सस्टेन करना। अगर सस्टेन करती है तो यहाँ पे अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिल सकता है ऊपर के साइड में और इसके नीचे जब तक यहाँ पे सस्टेन ना करे, जो कि होगा 234045 का लेवल, तब तक यहाँ पे फर्दर गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे लास्ट अपना वही निकल के आता है क्रूड ऑयल का आउटलेट। क्रूड ऑयल से अपना सेम व्यू है। इसके ऊपर जाने का मतलब है एक बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं जाते-जाते एक बार डॉ जोन्स के बारे में। अब डॉ जोन्स की बात करते हैं तो अपने को गैप अप ओपन देखने को मिला है डॉ जोन्स के अंदर ऑलमोस्ट अभी के टाइम में 550 पॉइंट पॉजिटिव में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जो कि ऑलमोस्ट एक रेजिस्टेंस के पास है, जो कि होगा 43,000 से लेकर 43,000 से लेकर 42,480 का लेवल। इसके बीच में मुझे लगता है कि एक रेजिस्टेंस है
और फर्दर यहाँ पे तेज़ी के लिए हम लोग देखेंगे कि जब तक 43,000 के ऊपर सस्टेन ना करे, यहाँ पे फर्दर यहाँ पे ऊपर की रैली देखने को नहीं मिलेगी। बाकी देखते हैं किस प्रकार से क्लोजिंग होती है। तो ये थी अपनी कल के लिए स्टडी, होप आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है या फिर आपको लेवल्स समझ में आए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो।